आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा बहुत बहुत सलाम मिले। और आज मुझे फिर से इस मंच पे आने का मौका मिला है, प्रभु ने मुझे अवसर दिया है। इसके लिए मैं बहुत उसका धन्यवाद देती हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने मुझे ठीक ठाक रखा, अच्छी तरह से रखा और एक बार फिर से मैं आप लोग के सामने आ सकी। और मैं ब्रदर अनुपम और सिस्टर शबनम का भी धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हम अपने मंच पे आके मुझे बोलने का मौका दिया है और परमेश्वर उनको बहुत बहुत आशीष दे। तो आइए हम छोटी सी दुआ करेंगे। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये सुंदर समय दिया है। आपने हमें इस जीवितों की धरती पर जिंदा रखा है प्रभु जी, क्योंकि हमारा एक एक सांस आपकी करुणा से और आपकी मर्ज़ी से निकलता है। प्रभु जी, आपने हमारे परिवार में सबको भला चंगा रखा, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, आप हमें इस दुनिया में इसीलिए लाए कि हम आपकी महिमा कर सकें और आपके सुसमाचार को लोगों में बांट सकें। और हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य यही है प्रभु जी। हमको हिम्मत दे, ताकत दे और हमको किसी भी भय से रहित रख, ताकि हम आपके सुसमाचार को बड़ी निर्दयता से लोगों के बीच में बांट सकें। हमारे सब सुनने वालों को आप आशीष दीजिए प्रभु जी, उनके मनों को खोल दीजिए और अपने वचन को ग्रहण करने दीजिए प्रभु, ताकि वो बहुतायत का फल लाएं। और प्रभु जी, हमारे भाई को, अनुपम भाई और शबनम जी को भी आशीष दीजिए और उनके भंडार को भरा रखिए प्रभु जी, और उनके साथ होइए। अब इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। आज का वचन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे कि हर बार मैं चाहती हूँ कि एक एक नए टाइप का वचन लेके आपके सामने आऊँ, और परमेश्वर मेरे दिल में डालते हैं कि इस बार आप ये वचन बांटो। तो परमेश्वर की अगुवाई से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से जो वचन मुझे मिला है वो आपके साथ बांटेंगे। पर उससे पहले हम एक गीत गाएंगे। अ, वही मेरा फेवरेट गीत मैं फिर से गाना चाहती हूँ। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। ए मेरे दिल ए मेरी जान, रह तू उसी में मगन। हर पल जो जिसको मिला है, उसका है उसको ही दे। हर पल जो जिसको मिला है, उसका है उसको ही दे। जीवन भी जितना मिला है, उसका है उसको ही दे। जीवन के हर एक पलों में रह तू उसी में मगन। प्रभु में मगन रह तू, प्रभु में मगन। जो कुछ भी जिसको दिया है, ये है उसी का करम। जो कुछ भी जिसको दिया है, ये है उसी का करम। मेरा न तेरा न उसका,
सभी का यही है भरम, छोड़े के दुनिया की बातों को, रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। दुनिया के कितने ही रास्ते, पहुँचे नहीं काफिलों तक, दुनिया के कितने भी रास्ते, पहुँचे नहीं काफिलों तक, पहुँचे भी जो काफिलों तक, वो पहुँचे नहीं मंजिलों तक। यीशु है पथ मंजिलों तक, रह तू उसी में मगन, प्रभु में मगन, रह तू प्रभु में मगन। सो हर समय हर वक्त हमको प्रभु में मगन रहना चाहिए, और वही हमको सच्ची खुशी और सच्ची शांति देता है। जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं तो हमारा मन अशांति से भर जाता है, और हम तरह तरह के विचार करने लगते हैं, और हम दुखों में डूब जाते हैं, अशांति से भर जाते हैं। तो एक और गीत है, Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Ask and it shall be given unto you. Seek and you shall find. Knock and the door shall be opened unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. So this is the verse from the Bible that seek the kingdom of God first and all these things shall be added unto you. So हमारी प्राथमिकता क्या है? हमारी प्राथमिकता है हमारे प्रभु को ढूंढना और हमारे प्रभु की संगति में रहना। और प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि वो दुनिया की सारी चीज़ें, सारी खुशियाँ हमको देगा, क्योंकि वो हमारा क्या है? क्योंकि वो हमारा स्वर्गीय पिता है। जब एक दुनिया में संसारिक पिता हमसे इतना प्यार करता है, हमें हर चीज़ जो है वो देता है, तो वो परमेश्वर जो कि स्वर्ग में है, वो कितना, जिसने हमें बनाया, हमें रचा है, वो कितना अधिक हमसे प्रेम करता है, और वो हमें हर अच्छी चीज़ देना चाहता है। सो जैसा कि हमने शुरू में बताया कि आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और हम हर दिन इस टॉपिक से
मिलते हैं, हम हर दिन इस टॉपिक के बारे में सुनते हैं और हम इसके थ्रू जाते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं इसके कारण, कभी हम बहुत दुखी भी होते हैं। सो आज का टॉपिक है आर्थिक समस्या से छुटकारा। हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। तो हम सभी जानते हैं कि जो पैसा है दुनिया में वो बहुत ज़रूरी है। इवन तो वो परमेश्वर का स्थान नहीं ले सकता है, परमेश्वर हमारे जीवन में प्रथम है, लेकिन दुनिया में जीने के लिए, दुनिया की आवश्यकताओं को, अपनी आवश्यकताओं को, अपनी परिवार की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और परमेश्वर इसे अच्छी तरह से जानते हैं कि मेरे बच्चों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में जैसे आप देखते हैं कि पुराने ज़माने में तो लोग सामान की अदला बदली कर लेते थे और इस तरह से वो अपना खर्च चलाते थे। और आजकल के ज़माने में जो है पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और जो इस आर्थिक समस्या में फंस जाते हैं वो बार बार क्या करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं, बार बार जो है उनको लोन लेना पड़ता है, बार बार वो उधार लेते हैं अपने पिछले उधार को चुकाने के लिए। और फिर क्या होता है कि एक और लोन चढ़ जाता है उसको छुड़ाने के लिए। और ये हम सभी की समस्या है, मैं भी इस दौर से कई बार गुजरी हूँ। और ये एक विशेष साइकिल बन जाता है और इस चक्रव्यूह में हम इतना फंस जाते हैं कि इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारे परमेश्वर के पास इसका रास्ता है और वो हमको सिखाना चाहता है कि हम कैसे इस चक्रव्यूह से निकल सकते हैं, हम कैसे आर्थिक समस्याओं का सामना कर सकते हैं और आर्थिक समस्या के साइकिल से या चक्रव्यूह से निकल सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जो स्पिरिट ऑफ पावर्टी है, जो दरिद्रता की आत्मा है, ये एक दरिद्रता की आत्मा होती है जो कि परमेश्वर की तरफ से तो नहीं होती है, लेकिन ये दुष्ट की तरफ से भी हो सकती है। और ये गरीबी की जो आत्मा है इसको हमें डांटना है, इसको यीशु मसीह के नाम में डांटना है और हमको प्रार्थना करनी है। और कभी कभी हमको फास्ट रखने की भी ज़रूरत होती है। लेट मी जस्ट टेक अ मिनट प्लीज़। तो कभी कभी हमें उपवास भी रखना पड़ सकता है क्योंकि ये इतनी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी बिगड़ जाती है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। और इसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम के कारण मनुष्य जो है वो परेशान रहता है और उसके दिमाग पर, उसके शरीर पर भी इसका असर पड़ता है। बहुत से लोग जो है फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी के कारण बीमार पड़ जाते हैं। बहुत से लोगों को शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक प्रॉब्लम भी हो जाती हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा कि ये जो गरीबी की आत्मा है इसके लिए हमको प्रार्थना करना चाहिए और उपवास भी रखना चाहिए। उपवास का मतलब ये कि हम हर चीज़ से अलग होके, हर चीज़ से दूर होके और किसी चीज़ पे ध्यान न लगा के सिर्फ प्रार्थना में लगे रहें और एक चित्त होकर हम प्रार्थना करें। तो ये नहीं कि हमें 24 घंटे का उपवास रखना है, हम दो दो घंटे का उपवास रख सकते हैं, 6 घंटे का या 8 घंटे का उपवास भी रख सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम 8 घंटे सोते रहें और हम उठें और तब हम खाना खाएं, तो वो उपवास नहीं होता है। उपवास जो है वो जाग के होता है और प्रार्थना करते हुए होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे ही जो रॉन्ग डिसीजन से क्या होती गरीबी आती है और हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है। जैसे कि पैसा नहीं होने पे हम बहुत ज़्यादा पैसे खर्च कर देते हैं अपने अपने घर को सजाने में या अपने लिए जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है वो लेने में, या कोई गलत निर्णय लेने से या किसी को उधार दे देने से जो इंसान हमें वापस नहीं करता है। इस तरह से हम क्या होते फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी में फंस जाते हैं।
तो इसके लिए हमको, इससे बचने के लिए हमें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। परमेश्वर से बुद्धि मांगनी चाहिए, और परमेश्वर से बुद्धि मांगने के लिए क्या करना है? हमें प्रार्थना करना है। हमें फिर जो है प्रार्थना पे आ जाना है, अपने घुटने टेक के परमेश्वर से पूछना है कि ये निर्णय सही है कि नहीं है। और परमेश्वर, आप ही हमारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। आप ही हमारे परेशानियों को जानते हैं, और मैं आपके पास आता हूँ या आती हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और जो भी जो अब हम ये देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं इसमें, हम कैसे आर्थिक समस्या को दूर कर सकते हैं। ये टॉपिक एक परमेश्वर की सेविका हैं जिन्होंने शेयर किया था, और उन्होंने लास्ट में कहा था कि आप भी इस टॉपिक को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनको लाभ हो, इस टॉपिक से उनको भी लाभ हो। तो इसलिए मैं इसको शेयर कर रही हूँ। और जैसे कि मुझे पवित्र आत्मा ने गाइड किया है, वो भी पॉइंट सब मिला के मैं इस टॉपिक को डिस्कस करना चाहती हूँ। सो क्या क्या पॉइंट्स हमें याद रखने चाहिए इस आर्थिक समस्या से दूर रहने के लिए? नंबर 1, कीप द लॉर्ड फर्स्ट इन आवर लाइफ। वी मस्ट कीप द लॉर्ड गॉड फर्स्ट। ये नहीं कि हमारे लिए जो है घर सब कुछ है, या पैसा सब कुछ है, या धन या बच्चे या परिवार सब कुछ है। सबसे प्रथम स्थान हमको किसको देना चाहिए? प्रभु को देना चाहिए। जो कि बहुत से लोग इसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये जीवन हमें जो मिला है इसमें हम क्या करें, अपने मन मर्जी करें, मौज मस्ती करें, और जैसे मन करता है वैसे हम खर्च करें। और अगर परेशानी भी है तो हम अपने आप से इस समस्या का हल निकालें, और हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। हम ये नहीं याद करते कि परमेश्वर ने हमें पहले भी कई बार मदद की है, और अब भी वो हमारी मदद करेंगे। ये याद ना रहे कि हम अपने ही तौर तरीके निकालते रहते हैं, अपने ही सोल्यूशन निकालने लगते हैं कि हम आर्थिक समस्या से बाहर कैसे आएं। लेकिन परमेश्वर के पास हर चीज़ का इलाज है। परमेश्वर ने जिस ताले को बनाया है उसकी चाबी भी है। दैट मीन्स हर समस्या का समाधान परमेश्वर के पास है, और हमें उसके पास आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट है कि जो हमारे पास जो हमको मिला है उसको हमको बहुत ही सोच समझ के खर्च करना चाहिए। जो भी परमेश्वर ने हमको दिया है उसको सोच समझ के खर्च करना होता है, क्योंकि हम उसके लिए क्या है, उत्तरदायित्व हैं, हम उसके लिए अकाउंटेबल हैं। परमेश्वर हमसे पूछ सकते हैं कि मैंने तुम्हें इतना धन दिया था और तुमने उसका क्या किया। और इस तरह से हर एक डिसीजन हमको सोच समझ के लेना है, और परमेश्वर से पूछ के लेना है। अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो ये हम घर लेना चाहते हैं, और हम क्या करते हैं कि लोन ले लेते हैं बैंक से और अपना घर बना लेते हैं। लेकिन जब वो लोन का ईएमआई वापस देना होता है तब हम अपने आप को बहुत ही कमज़ोर समझते हैं। उतने पैसे हमें नहीं मिलते हैं, उतनी तनख्वाह हमारी नहीं होती है, या किसी किसी की नौकरी छूट जाती है और वो ईएमआई घर का नहीं भर सकते हैं, तो उनको कितनी ज़्यादा मानसिक पीड़ा होती है और बैंक वाले कितना परेशान करते हैं, ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये जो ऐसे फैसले तभी लेने चाहिए जब हमारे पास इनफ होता है, जब हमारी नौकरी लगी होती है, और जब हमारी तनख्वाह इतनी होती है कि हम आराम से ईएमआई पे कर सकते हैं। सो मेरे प्रियो, ये प्रॉब्लम सभी ने फेस करी होगी, और अगर ऐसा नहीं किया है तो आप अपने फ्यूचर में सोच समझ के चलिए, और अपने फ्यूचर को जो इतना सुरक्षित रखिए कि आप मुसीबत में ना पड़ जाएं। और थर्ड पॉइंट ये है कि जब हमारी आर्थिक समस्या का समाधान मिल जाता है, जब परमेश्वर हमारी आर्थिक समस्या को सॉल्व कर देते हैं, तो हमको परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, और परमेश्वर को उसका हिस्सा हमें देना चाहिए।
जैसे ये नहीं कि परमेश्वर हमारे पैसे के लिए पैसे पे निर्भर करता है या उसको हमारे पैसों की ज़रूरत है, लेकिन जो वचन है वो ये कहता है कि जो अपनी कमाई का 10वां हिस्सा मेरे पास लाओ, इस भवन में, परमेश्वर के भवन में लाओ, ताकि उसका भवन कभी भी खाली ना हो। और ये नहीं कि वो भवन में जो भी कुछ आता है वो परमेश्वर के पास जाता है, लेकिन वो जो हम देते हैं, जो दान देते हैं, वो बहुत तरीके से चर्च के कामों में इस्तेमाल होता है। और इसलिए क्या होता है कि ये जो 10वां अंश देने की प्रथा है पुराने समय से ये चली आ रही है। जो नहीं देते हैं तो उनको वो ब्लेसिंग्स अपने जीवन में नहीं मिलती हैं। तो ये सब कुछ बाइबल से रिलेटेड है और हमको जो है बहुत ही गहराई से इस बात को सोचना चाहिए कि हम किस तरह से अपना जीवन बिता रहे हैं और किस तरह से अपने धन को हम खर्च कर रहे हैं, या हमें धन का अभाव है तो हम कितने परमेश्वर के नज़दीक हैं, या हमसे क्या गलती हुई है जिसके कारण हमें धन का अभाव है, और उसका हमें सॉल्यूशन ढूंढना है, परमेश्वर से पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं। और अगर हम अपनी सारी समस्याओं को देखें तो हो सकता है कि हमारे पर हाउस लोन हो, या हमारे पर पढ़ाई का लोन हो, या हमारे पर बैंक का लोन है, या हमने किसी व्यक्ति से लोन लिया है वो लोन हो, और ये सभी क्या करते हैं हमें जब हम नहीं दे पाते समय से तो ये हमें परेशान करते हैं, और हम इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि हम अपने नॉर्मल स्वभाव को, नॉर्मल दिनचर्या को भी जो है ठीक से नहीं कर पाते हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कि बीमार पड़ जाते हैं, कितने लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, और कितने लोग जो है अब ऐसे जो बहुत ज़्यादा टेंशन से इनको हाइपर टेंशन, दैट मीन्स हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, हृदय रोग हो जाता है, या स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेंशन के कारण होती हैं। तो जो टेंशन से इवन कैंसर हो जाता है, ऐसा हमने पढ़ा है कि जो इंसान ज़्यादा टेंशन में रहते हैं उनको बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना होती है, जो एक उसमें से कैंसर भी है। तो ये समस्याएं क्यों अपने लिए खड़ी करें? हम अपना जीवन इतना सरल बनाएं, इतना सिंपल बनाएं कि हमको ये सब परेशानियां ना झेलनी पड़ें। तो इसके लिए जो है हमें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना है, और हमें उतने में ही खुश रहना है जितना कि हमारे पास है। संतुष्टि जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। संतुष्टि दैट मीन्स हमको हर हाल में संतुष्ट रहना है, और हमें परमेश्वर के राज्य की खोज पहले करनी है, तब परमेश्वर हमको सब कुछ दे देगा और उसकी मर्ज़ी के अनुसार वो हमको देता है। ये नहीं कि हम जो भी मांगे, जैसे कि बाइबल कहती है कि अगर एक बेटा अपने बाप से रोटी मांगे तो वो बाप जो पृथ्वी पर है, सांसारिक पिता है, वो उसको पत्थर नहीं देगा। और अगर बेटा उससे कहे कि मुझे मछली चाहिए तो सांसारिक पिता उसको सांप नहीं देगा। तो हमारा जो स्वर्गीय पिता है वो कितना बड़ा है, कितना महान है, और वो हमें हर अच्छी वस्तु देना चाहता है। तो इसलिए हमको अपने स्वर्गीय पिता पे भरोसा रखना है, और जो हमें चाहिए वो स्वर्गीय पिता से मांगनी है। अब हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, क्योंकि हमने शुरू में देखा कि हमें हर समस्या के लिए क्या करना, परमेश्वर के नज़दीक आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, और हमें फास्ट भी रखना है, उपवास भी करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है। बाइबल में इफ़ वी सी द व्यवस्था विवरण, दैट मीन्स डिट्रोनॉमी 28 chapter and verse 12, Deuteronomy chapter 28 verse 12, ये ऐसे लिखा है यहाँ पर, यहोवा परमेश्वर तो तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पे समय से मेह बरसाया करेगा, और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा, और बहुतेरी जातियों को क्या करेगा, तू उधार देगा,
परंतु किसी से तुझे उधार नहीं लेना पड़ेगा। तो कितनी कितनी अच्छी बात है ये, कि हम लोगों को उधार देंगे लेकिन दूसरों से हमको उधार नहीं मांगना पड़ेगा। तो ये है परमेश्वर की आशीष। जब हम परमेश्वर से मांगेंगे और उसके नज़दीकी में रहेंगे, उसका भय मानेंगे, तो वो क्या करेगा कि आकाश से क्या करेगा, हमें उत्तम, आकाश के उत्तम भंडार से हमको वो देगा और हमारी ज़रूरतों को वो पूरी करेगा। और हमारे पास इतना होगा कि हम दूसरों की भी मदद कर सकते हैं और फिर हम दूसरों को उधार भी दे सकते हैं। ये परमेश्वर का वायदा है। तो हमको ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए, ये जो उसका वचन है उसको क्लेम करके, उसको बोल करके हमें प्रार्थना करनी चाहिए। हमें परमेश्वर से कहना चाहिए कि परमेश्वर, आपने तो ऐसा कहा है और हम आपके पास आए हैं और हमें पता है कि आप अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से हमको हर चीज़ जो है वो देंगे, हमारी हर आवश्यकता को आप पूरी करेंगे और हमें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, बल्कि हम जो है दूसरों को देंगे। तो ये चीज़ जो है हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर पे भरोसा रखना चाहिए और जो भी मांगना है वो उससे ही मांगना चाहिए। क्योंकि जब एक बार मैं कोई प्रेयर मीटिंग अटेंड कर रही थी, तो उसमें प्रीचर ने ये कहा था कि तुम्हें जिस चीज़ की आवश्यकता है वो मनुष्य से क्यों मांगते हो, तुम परमेश्वर से मांगो। जिस चीज़ की आवश्यकता है वो परमेश्वर से मांगो, क्योंकि परमेश्वर महान है। मनुष्य तो वही दे सकता है जो मनुष्य के पास है, लेकिन परमेश्वर वो दे सकता है जो उसके पास है। तो हमारा महान परमेश्वर, उसके पास क्या नहीं है। उसने इस सृष्टि को बनाया, उसने जीव जंतु बनाए, उसने हमें बनाया और उसके ही आर्ट से क्या हुआ कि सारे तारागण बने और ये भूमंडल सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है। तो क्या वो हमारी ज़रूरतों को पूरी नहीं कर सकता है? तो हमको जो भी चाहिए वो हमको परमेश्वर से मांगना है और परमेश्वर वो देगा जो परमेश्वर दे सकता है। ओके, राजा भाई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप इस सभा में आए और आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग मिले। फिर हम ये देखेंगे कि परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं उनको बोल बोल के हमें प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, आपने ये कहा है, आप इसको पूरी करिए। परमेश्वर, आपने ये वादा किया है, आप पूरी करिए। मैं एक ऐसी लड़की को जानती हूँ जिसके पास 3 बच्चे हैं, पर उसका पति उसके पास नहीं है और ना तो उसके पास कोई नौकरी है, लेकिन वो हर रोज़ परमेश्वर से ऐसे बातें करती है जैसे कि परमेश्वर उसके सामने बैठे हों। और उसने मुझे बताया कि मैं परमेश्वर से ये कहती हूँ कि पिता, ये तेरे बच्चे हैं, पिता ये जो मेरे बच्चे नहीं बल्कि आपके बच्चे ये पहले हैं और आप इनके पिता हो, आप ही इनकी ज़रूरतों को पूरी करो और ये तो आपका काम है ना कि आप इनकी ज़रूरतों को पूरी करो। तो उस लड़की का भरोसा देख के, उसका विश्वास देख के उसकी बातों ने मेरे हृदय को छू लिया, मेरी आत्मा को छू लिया कि उस लड़की को कितना विश्वास है परमेश्वर पे। जबकि वो दुखों से जूझ रही है, पैसों की कमी से वो जूझ रही है, बहुत ज़्यादा परेशानियां उठा रही है, फिर भी वो परमेश्वर पिता पे विश्वास करती है। और आज उसके कुछ दिन पहले उसके 2 बच्चों का एडमिशन जो है वो ऐसे स्कूल में हो गया जहाँ पे कोरियन कपल जो हैं वो इंटरनेशनल स्कूल जिन्होंने खोला है चंडीगढ़ में, वहाँ उनको एडमिशन मिल गया है और उनका सारा खर्चा पानी वही लोग उठाते हैं। तो धन्य है हमारा परमेश्वर, जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो वो हमारे मांगने से ज़्यादा देता है, हमारे मांगने से अधिक देता है। तो मेरे प्रियो, हमें हर चीज़ के लिए अपने परमेश्वर पे विश्वास करना है, क्योंकि वो अपने भंडार से क्या नहीं दे सकता है, ये हमको याद रखना है। इसके बाद अगर हम नीति वचन में जाएं, नीति वचन 10:22 में जाएं, तो वहाँ ऐसा लिखा है कि धन यहोवा परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो बहुत से लोगों की ये गलत धारणा है कि अगर हमारे पास ज़्यादा पैसा है तो ये अच्छी बात नहीं है
और ये भी नहीं है कि हमेशा जो रिलीजियस पीपल हैं या धर्मी लोग हैं वो गरीब ही रहते हैं और उनको धन की कोई कामना नहीं करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर उनको अपने बच्चों को सब कुछ देता है, और अगर हम उसका भय मानते हैं, अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो हमको अपनी ही आशीषें देता है और वो हमको इतना धन देता है और उसमें दुख नहीं मिलाता है। लेकिन एक दुष्ट इंसान जब वो बहुत ही धोखेबाजी से धन कमाता है तो उसके धन पर आशीष नहीं होती है। आप लोग ने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं वो बेईमानी से जो है धन कमाते हैं, रिश्वत लेते हैं, दूसरों का खून चूसते हैं, दूसरों से मजदूरी करवाते हैं, लेकिन उनका पूरा पैसा नहीं देते हैं। उनके जीवन में कोई शांति नहीं होती है। हो सकता है कि वो बहुत ही अमीरों की ज़िंदगी जी रहे हों, लेकिन अगर आप उनके अंतर में जाके देखें तो उनके मन में कोई शांति नहीं होती है। और ऐसे लोग कितनों की बद्दुआएं लेते हैं, कितने गरीबों की बद्दुआएं लेते हैं, क्योंकि वो उनके पैसे मार मार के अमीर बनते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि हमें परमेश्वर का भय मान के जो है किसी को भी किसी का भी वो नहीं करना चाहिए, गलत ढंग से पैसे नहीं कमाने चाहिए। ये नहीं कि हम स्मगलिंग से पैसे कमा रहे हैं या चोरी करके कमा रहे हैं या दवाइयों को बेच के कमा रहे हैं, या हम गलत दवाइयाँ बना रहे हैं और उसके ज़रिए पैसे बना रहे हैं, क्योंकि ये सब जो है वो दुष्ट के काम होते हैं और ऐसे पैसे पे कभी भी परमेश्वर की ब्लेसिंग नहीं होती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है प्रोवर्ब 10:22 में कि धन यहोवा परमेश्वर की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता है। और इसी समय मुझे किंग सोलोमन की बात याद आ गई कि किंग सोलोमन कितना धनी था, उसको परमेश्वर ने सब कुछ दिया था और उसने तो इसकी कामना भी नहीं करी थी, उसने बुद्धि मांगी थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको बुद्धि ही नहीं बल्कि हर तरह का धन दौलत दिया था। और इवन क्वीन शेबा उसके पास आती है और उसको बहुत सारा धन जो है अर्पित करती है। तो ये नहीं कि उसके पास अपना ही धन था, बल्कि दूसरे लोग भी उसको भेंट में धन और सोना चांदी चढ़ाते थे। तो परमेश्वर के हाथ में ये होता है कि परमेश्वर हमें कितना धन देना चाहता है। उसके बाद हम फिलिपियन 4:19 पढ़ें। अगर फिलिपियन 4:19, मेरा परमेश्वर भी अपने धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा। तो देखिए कितना अच्छा वचन है यहाँ पर बाइबल में कि जो हमें इतनी तसल्ली देती है जब हम बहुत ही निराश हो जाते हैं, जब हमें पैसों का अभाव होता है, चीज़ों का अभाव होता है और हमको दवाई भी खरीदने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो क्या होता है कि हम बहुत ही निराश हो जाते हैं। लेकिन वचन कहता है कि तुम्हारी हर एक घटी को वो पूरी करेगा। तो उस समय हमको क्या करना चाहिए, हमें इस प्रतिज्ञा को बोलना है, क्लेम करना है और दुआ करनी है कि हे परमेश्वर, आपने तो कहा है कि आप मेरी हर एक घटी को पूरी करेंगे। तो अभी जो ये मुझे कमी है, घटी है, ये जो खाने की कमी है, जो दवाइयों की कमी है या कपड़ों की कमी है, पैसों की कमी है, परमेश्वर मैं आपसे ही मांग सकती हूँ या मांग सकता हूँ। सो मैं आपके सामने अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए आता हूँ। यस ब्रदर राजा भाई, आपके लिए हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे और प्रार्थना करेंगे और आपको याद रखेंगे कि जो भी इलाज करने के लिए पैसे चाहिए और जैसे कोई भी पैसा आपका जो डूब गया है और आपको परेशान कर रहे हैं, तो उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। ओके, आमीन। प्रोवर्ब्स फिर फिलिपियन 4:19 में हमने देखा कि परमेश्वर हमारी हर ज़रूरत को पूरी करते हैं, हर घटी को वो पूरी करते हैं।
और एक बात और है कि हमें ये नहीं कि अपने बारे में ही सोचना है। हमें परमेश्वर से हर समय ये नहीं करना परमेश्वर हमें धन दे, हमें धन दे, हमें ये दे, हमें अच्छा घर दे, हमें अच्छी गाड़ी दे, और हमें जो है अच्छे अच्छे कपड़े दे, हमारे बच्चे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ें या फॉरेन कंट्री जाएं। हमें बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करनी है। हाँ, अपनी इच्छा को हम उसके सामने रख सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसी आपकी इच्छा हो, आप वैसे ही पूरी करिए। इसीलिए परमेश्वर इसीलिए बाइबल हमें बताती है कि हम जो है जितना भी हमको दिया गया है उसमें संतुष्ट रहें। काउंट योर ब्लेसिंग्स वन बाय वन एंड सी व्हाट गॉड हैज़ डन। क्योंकि जो हमारे पास है वो कितने लोगों के पास नहीं है। हमें हमें हर रोज़ उठ के परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि परमेश्वर हमें अपने नई सुबह दिखाई, हमें आपने ये घर दिया है और हमारे टेबल पर खाना दिया है, हमें हमारे तन पे कपड़े दिए हैं। ये क्योंकि बहुतों के पास ये चीज़ें नहीं होती हैं। आप रात को निकल जाइए घूमने के लिए किसी ऐसे एरिया में जहाँ झोपड़ियाँ हैं, और जहाँ पर क्या है, बहुत से गरीब लोग जो हैं वो फुटपाथ पे सो रहे होते हैं, और उनके पास जो है एक अच्छा कंबल भी नहीं होता है कि वो उसको ओढ़ के सो जाएं, और साथ में उनको पुलिस वाले भी तंग करते रहते हैं, उनको वहाँ से भगाते रहते हैं। देख कितनी ज़िल्लत की ज़िंदगी वो लोग जी रहे हैं। तो हमें तो परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, हमें परमेश्वर ने हर अच्छी चीज़ दी है, और हम बार बार परमेश्वर से ये ना कहें कि हमें बंगला दे, कार दे, ये वो दे। ठीक है, अगर परमेश्वर चाहता है तो वो हमको ज़रूर देगा। और इसी बात पर मुझे ये वाली वर्ड्स भी याद आ गई कि मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 7 में लिखा है कि धन्य हैं वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। हमको क्या करना चाहिए कि जो हमसे मतलब कमज़ोर हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, हमें क्या करना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए। अगर कोई भूखा बैठा है तो हमें उसको खाना देना चाहिए। अगर किसी के पास कपड़े नहीं हैं तो हमें कपड़े देने चाहिए। अगर किसी के पास कंबल नहीं है तो उसको कंबल देना चाहिए, क्योंकि इन गरीबों के अंदर परमेश्वर का स्वरूप है। और हमें जो है ये सोचना चाहिए कि हम इनको कभी झिड़के नहीं, हम कभी इनको डांटे नहीं। अगर हमारे पास नहीं है तो हम उनसे कह सकते हैं कि क्षमा कीजिए, माफ़ करिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, उनको डांट के डपट के उनको भगा देते हैं। और जब मैं एक दिन यहाँ दिल्ली में कनॉट प्लेस जा रही थी तो मैंने देखा बहुत जाड़े, बहुत ठंड के दिन थे, मे बी दिसंबर का लास्ट होगा, और एक बच्चा होगा 8-10 साल का होगा, और वो बिल्कुल नंगा क्या कर रहा था, सड़क पर भीख मांग रहा था। और उसको देखकर मेरा मन जो है बहुत रोया, और मैंने सोचा ये छोटा बच्चा जो इतनी रात को भीख मांग रहा है और इसके तन पे कपड़े भी नहीं हैं। मैं सोचती हूँ कि हो सकता है उसके माँ बाप ने उसको ऐसे करके भेजा हो ताकि लोग तरस खा कर उसको भीख दे दें। लेकिन हमें जो सोचना चाहिए कि ऐसे लोगों पर हमको दया करनी है और तुरंत हमें कपड़े निकाल के देने हैं। ये कभी कभी हमारे पास चेंज नहीं होती, पैसे नहीं होते, तो हम अपने कार में या जहाँ भी अपने बैग में बिस्किट्स रख सकते हैं, अपने बैग में कुछ कपड़े रख सकते हैं, गरम कपड़े रख सकते हैं, जो घर में लोग नहीं पहनते हैं वो कपड़े रख सकते हैं और उनको दे सकते हैं। और हमारे चर्च में हर दिसंबर में क्या होता है कि लोग अपने घरों से कपड़े लाते हैं, अपने घरों से वो सामान लाते हैं जो अब वो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, और उनको गरीबों में बांट देते हैं। स्लम एरिया में जाकर उनको बांटते हैं, खाने का सामान देते हैं। तो इस तरह से हम जब दूसरों पे दया करेंगे तो परमेश्वर हम पर भी दया करेंगे। तो इस तरह से हम परमेश्वर के मन को जीत सकते हैं। जैसे कि वो अमीर व्यक्ति था जो कि बहुत ही अच्छा अच्छा खाना खाता था, और लाजर जो था वो उसकी टेबल के पास जो भी उसका झूठा खाना गिरता था वो खाता था, लेकिन उसको स्वर्ग में जगह मिली, लाजर को स्वर्ग में जगह मिली, और उस धनी व्यक्ति को क्या हुआ, नरक में जगह मिली।
तो हे मेरे प्रियो, जब हम दया करते हैं तो परमेश्वर भी हम पर दया करते हैं और हमको अपने राज्य में अच्छा अच्छा स्थान देते हैं। और हमें परमेश्वर को ऑफ कोर्स मानना है, यीशु मसीह को मानना है, उसको अपना उद्धारकर्ता मानना है। तब हमको परमेश्वर जो है अपने पास जगह देते हैं, हमारे घर वहाँ बन रहे होते हैं जब हम परमेश्वर के भय में अपना जीवन बिता रहे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि अगर हम जो भी हम कमाते हैं, आजकल तो आप देखते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ गई है और हर एक मेंबर घर में जो है वो नौकरी करता है। और जब बच्चे छोटे होते तो माँ बाप दोनों ही नौकरी करते हैं। पुराने ज़माने में आपको याद है कि हस्बैंड जो है वो बाहर नौकरी करने जाता था और उसकी वाइफ जो है वो घर में काम करती थी और बच्चों को संभालती थी। लेकिन अभी क्या है कि अभी इतना खर्चे बढ़ गए हैं, इतनी महंगाई बढ़ गई है, उनकी पति पत्नी दोनों को काम पर जाना पड़ता है और बच्चों को किसी के या तो क्रेश में छोड़ना पड़ता है या तो घर में कोई मेड रखनी पड़ती, सर्वेंट रखनी पड़ती है और जो बच्चों को संभाल सके। और इतनी महंगाई में क्या होता है, जीवन जो है वो बहुत कठिन हो गया है। लेकिन परमेश्वर की दया से और उसके अनुग्रह से हम जी सकते हैं और वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारी और हमारे बच्चों की, हमारे परिवार के लोगों की रक्षा करते हैं। अगर हम हर रोज़ उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनके ऊपर क्या करते हैं, परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा बांधते हैं, उनको उसके लहू से हम कवर करते हैं, तो वो हमारी रक्षा करते हैं। तो परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है उस पर हमको विश्वास करना चाहिए। और जोब 22-21 में ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर से उससे मेल मिलाप कर, दैट मीन्स परमेश्वर से मेल मिलाप कर, तब तुझे शांति शांति मिलेगी और इससे तेरी भलाई होगी। सो परमेश्वर से हम मिले रहें, उसके विरुद्ध कोई भी काम ना करें, तब हमको क्या होगा, शांति मिलेगी और वो हमारी भलाई करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी बात है, हमें करना चाहिए। और जब हम परेशान होते हैं और किसी अभाव में होते हैं, किसी चीज़ की कमी में होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कहना चाहिए, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। और उस दया के लिए हमें नम्र बने रहना है। प्रोवर्ब्स 22:4 में लिखा हुआ है, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल क्या होता है, धन, महिमा और जीवन होता है। अगर हम नम्र होते हैं, हमें घमंड नहीं होता है और हम जो है परमेश्वर के आगे सदैव नम्र बन के आते हैं, लोगों के साथ नम्र होते हैं, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो परमेश्वर हमको कभी भी किसी चीज़ की घटी नहीं होने देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमें क्या करते हैं, धन, महिमा और जीवन देते हैं। तो हमको लोगों के साथ नम्र बने रहना है, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो घमंडे हो जाते हैं। जैसे जैसे उनका धन बढ़ता है, उनका व्यापार बढ़ता है, वो नौकरी में जो है उनकी उन्नति होती है, तो वो घमंड से चूर हो जाते हैं। और घमंड जो है वो परमेश्वर को बिल्कुल नहीं भाता है, वो घमंडी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। बाइबल कहती है कि जो घमंडी लोग हैं वो गड्ढे में गिर जाते हैं और एक बार वो गिर जाते हैं तो वो उठ नहीं सकते हैं। लेकिन जो नम्र व्यक्ति है वो परमेश्वर को भाता है और वो परमेश्वर के राज्य में अधिकारी बनता है। तो हमें हमेशा नम्र बन के रहना चाहिए। और आपने देखा होगा कि जो मसीही लोग हैं दुनिया में, कहीं भी चले जाएं आप, तो भिखारी लोग होते हैं जो कि भीख मांग रहे होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी मसीही व्यक्ति को देखा है किसी कि वो भीख मांग रहा हो सड़क पे, या वो कुछ नाटक करके भीख मांग रहा हो? नहीं, परमेश्वर अपने बच्चों को जो है वो कभी भी भूखा नहीं रहने देता है, कभी भी उनको किसी चीज़ का अभाव नहीं होता है। सिंह को तो खाने की कमी हो सकती, शेरों को खाने की कमी हो सकती है, पर परमेश्वर की संतानों को कभी भी किसी चीज़ की घटी नहीं होती है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि वो अपने लोगों को कभी भीख मांगने नहीं देता है। सो हमें बहुत ही
बहुत ही ढंग से चलना चाहिए जीवन में, ताकि हमारे पर कर्ज ना हो। और अगर कर्ज हो जाए तो हमको परमेश्वर के पास आके घुटने टेक के प्रार्थना करनी होती है और कहना होता है परमेश्वर हम पर दया करें और हमें रास्ता दिखाएं कि हम इस कर्ज को कैसे चुका सकें। और मेरे प्रियो, परमेश्वर ज़रूर मदद करेंगे। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आखिर में डिस्कस करना चाहती हूँ, वो ये है कि परमेश्वर बाइबल के अनुसार हमको जो है अपनी कमाई का 10वां अंश जो है ज़रूर परमेश्वर के भवन में देना चाहिए। ये मलाकी 3:10 में लिखा है, मलाकी 3:10 में, सो दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भंडार में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके तुम क्या करोगे, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर किसकी वर्षा करूँगा, तुम्हारे ऊपर कृपा की वर्षा करूँगा कि नहीं। तो परमेश्वर जो है वो हमसे ये कहते हैं कि हम जो हैं अपने कमाई का 10वां हिस्सा उसको ज़रूर दें। और फिर देखिए वो कैसे आसमान के झरोखे खोलकर हम पे धन की बारिश करेगा। और बहुत से लोग जो हैं इस 10वें अंश को नहीं मानते हैं, वो अपने कमाई का 10वां अंश नहीं देते हैं और वो सोचते हैं अरे हम परमेश्वर को इतना पैसा दे देंगे, चर्च में इतना पैसा दे देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। हमें बिजली का बिल देना है, हमें क्या कमेटियाँ देनी है, हमें बैंक का लोन देना है। अगर हम 10,000 परमेश्वर को दे देंगे, भवन में दे देंगे, तो हमारे पास ये देने के लिए नहीं, वो देने के लिए नहीं है। और इस तरह तमाम ज़रूरतें जो है हमारे सामने आ जाती हैं। और इससे मुझे एक बहुत ही महान व्यक्ति की बात याद आती है। वो जो थे जो कोलगेट के कंपनी के अधिकारी थे। मीन्स उन्हीं ने कोलगेट कंपनी को शुरू किया था। और शुरू से ही वो क्या करते थे कि जो भी उनकी कमाई होती थी उसका 10वां हिस्सा वो चर्च में देते थे। और हर बार जो है उनकी कमाई बढ़ती गई और जो चर्च में जो 10वां हिस्सा देते थे वो भी बढ़ता चला गया। और उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, बहुत सारे गरीब बच्चों को बहुत चर्च के बनाने में और चर्च की स्थापना करने में, उसका फर्नीचर लाने में और प्रीस्ट को, पादरियों को पैसे देने में उस पैसे से बहुत मदद मिली। तो ये व्यक्ति जो कोलगेट का संस्थापक था, उसने ये एक अच्छा एग्जाम्पल दिया कि वो जो है हमेशा अपना 10वां अंश देता था। और मैं एक कन्फेशन करना चाहती हूँ कि जब मैं कमाने लगी थी तो मेरी तनख्वाह बहुत ही कम थी, 300 समथिंग थी, वे बैक इन 1979, 340 की ऐसे ही कुछ थी। और मैं सोचती थी कि 300 रुपये में क्या होगा और मैं इसमें से 10वां हिस्सा प्रभु को कैसे दूं, फिर मेरे पास तो खर्च के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। फिर ऐसे करते करते बहुत सालों तक मैंने पैसे नहीं दिए और परमेश्वर ने फिर मुझे बताया और कुछ लोगों ने मुझे समझाया और बाइबल की बातें जो जब मैंने सुनी तब मुझे क्लिक हुआ मन में और एक अपराधी की भावना आई और तब मैंने देना शुरू किया। लेकिन जब मैं एक बार दिल्ली में थी तो मेरे पास बहुत सारे खर्चे थे और मैं उस महीने मुझे 2,000 जो है टाइट में देना था, 2,000 रुपये। और वो 2,000 की ज़्यादा थे, वो टाइट में देने थे और मैं नहीं दे पाई। तो हुआ क्या कि मेरे हाथ में एक रिंग थी और वो रिंग जो थी सोने की थी और उसके ऊपर एक डायमंड भी जड़ा हुआ था। जब मैं बाथरूम में गई तो वो रिंग मेरी गिर गई टॉयलेट में। और टॉयलेट में जब रिंग गिर गई तो उसको हम निकाल भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो कहाँ चली गई, इतना डीप डीप वो पाइप होते हैं। तो मुझे फिर तुरंत ये आत्मा ने कहा कि देखो तुमने टाइट नहीं दिया था, तुम्हारा नुकसान हो गया।
तो इसी तरह से हमारे जीवन में कई बार होता है, अगर हम परमेश्वर का भय नहीं मानते, उसके वचन को नहीं मानते हैं और हम अपना 10वां हिस्सा नहीं देते हैं, तो हमारा क्या होता है, नुकसान होता है। और हमें परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए। ये नहीं कि हम अपनी कमाई का सिर्फ 10वां हिस्सा दें, हम जितना दे सकते हैं उसको देना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो प्रभु का दिया हुआ है। अगर हम बीमार हो जाएं, अगर हमारे कमाई करने की, वर्क करने की क्षमता ही ना हो, तो हम कहाँ से पैसे कमाएंगे। जो परमेश्वर की दया से हम तंदुरुस्त हैं, हम जॉब कर रहे हैं और हम पैसे कमा रहे हैं, तभी तो हम जो है अपना खर्चा और अपने परिवार का खर्च चला सकते हैं। सो परमेश्वर के भवन का पैसा हम क्यों मारें। और ये जो है बहुत बड़ा पाप है अगर हम परमेश्वर को उसका हिस्सा नहीं देते हैं। जैसे वो हमारे दिल के अंदर देखता है कि हम किस भावना से उसको पैसा दे रहे हैं। ये नहीं कि हम कुड़कुड़ा के पैसे दें, ये नहीं कि हम जो है अपने आप में बोलें अरे ये क्या बेकार का झंझट है, हमें हर महीने पैसे देने पड़ते। नहीं, ऐसे नहीं। परमेश्वर जैसे हमको बड़ी खुशी के साथ और बड़ी जिम्मेवारी के साथ हमें देता है, वैसे ही हमको बहुत ही हर्ष के साथ उसका हिस्सा देना चाहिए। क्योंकि वो हर्ष से जो लोग देते हैं, चीयरफुल गिवर जो होते हैं, उनसे परमेश्वर प्रसन्न होता है। बाइबल हमें बताती है कि गॉड लव्स द चीयरफुल गिवर। सो हमको खुशी के साथ जो है वो उसका हिस्सा उसको देना चाहिए। तो इस तरह से जो परमेश्वर के वचन में, जो बाइबल में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि हम जो है लोगों पे दया करें, हम अपने पैसों के लिए घमंड ना करें। और अगर हमारे पास पैसों का अभाव है तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें, हे परमेश्वर हम पर दया कर, हम परेशान हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरी कर। और परमेश्वर इतना महान है, जो मनुष्य नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है। परमेश्वर के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तो मेरे प्रियो, हमें हमेशा अपनी आंखें परमेश्वर की तरफ लगाए रहने चाहिए, क्योंकि जो आसमान के झरोखे हैं वो हमको हमारे लिए खुल जाते हैं जब हम परमेश्वर से मानते हैं। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं, उसकी आज्ञाओं पे चलते हैं, परमेश्वर प्रसन्न होकर हमें सब कुछ देते हैं। सीक ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. So this is the promise of God, and we have to claim his promises. उसकी प्रतिज्ञाओं को हमें बोलना है, अपनी दुआओं में उसकी प्रतिज्ञाओं को बोलना है, क्लेम करना है और परमेश्वर से मांगना है। और परमेश्वर हमको बहुत कुछ दे सकता है और देता है। तो आइए हम उसका धन्यवाद करें। हे प्यारे पिता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमको इस दुनिया में भेजा और हमें अपने स्वरूप में बनाकर हमसे इतना प्रेम किया। और प्रभु जी, जब हम पापों में गिर गए थे और जब हम आपकी आज्ञाओं को नहीं मानते थे, तो आपने हमें माफ़ करने के लिए अपने प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजा, ताकि वो सलीब पर, सूली पर चढ़ जाए और अपना लहू बहा के हमारे जीवन को बचा ले और हमको उद्धार दिलाए। और प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने जन्म से लेकर अब तक हमारी रक्षा की है और हमारी हर ज़रूरत को पूरी किया है। और प्यारे प्रभु जी, जैसे कि सांसारिक माता पिता हमसे प्यार करते हैं और हमारी ज़रूरतों को पूरी करते हैं, क्योंकि आपने उनको वो सब दिया है, तो परमेश्वर उसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी, आप हमारी हर ज़रूरत को जानते हैं और हम उन सब ज़रूरतों को लेकर आपके पास आते हैं। प्रभु जी, हमारा विश्वास दिन ब दिन बढ़ता रहे और हमारे सामने जो भी गरीब लाचार आते हैं, प्रभु हम भी उन पर दया करें, ताकि आप हम पर दया करें, क्योंकि आपका वचन ऐसे कहता है। और प्रभु जी, हम किसी स्वार्थ से किसी की मदद ना करें या किसी स्वार्थ से हम परमेश्वर के भवन में पैसे ना दें, बल्कि उस विधवा स्त्री के जैसे जिसने अपनी 2 दमड़ियाँ, जो कि उसके जीवन भर की कमाई थी, चर्च में डाल दी थी, वैसे ही हम भी अपना सर्वस्व, अपना सब कुछ आपके आगे देने के लिए
तैयार रहें। और प्रभु जी हम उन फरीसियों के जैसे ना हों, इनकी दिखा दिखा के हम लोगों को जो आपके भवन में पैसे डालें। प्रभु जी हम पर दया करिए और हमको नम्र बनाइए और हमको क्षमा कीजिए जो हमसे गलतियां होती हैं रोज़ बरोज़ से फादर, हमको माफ़ करिए प्यारे प्रभु। और हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको सारी बड़ाई आपकी करते हैं। और प्रभु जी हम घटें दुनिया में और आप बढ़ें, हमारे जीवन से आपको महिमा मिले। और प्रभु जी हम शबनम जी और अनुपम भाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके भंडार भी आपकी करुणा से भरे रहें। और प्रभु जी वो जो भी आपकी सेविकाई करते हैं उनमें बहुत सारे लोग जो हैं उससे मुक्ति पाएं, बहुत सारे आत्माएं बच जाएं। और प्रभु जी उनको अच्छा स्वास्थ्य देना और उन वो जहाँ भी जाते हैं उनके साथ अपने दूतों को भेजना प्रभु जी, और अपने लहू में छुपाकर उनके साथ होना प्रभु जी, उनके बच्चों के साथ होना, उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी मदद करें। और प्रभु जी हम राजा भाई के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो भी परेशानी है, जो भी आर्थिक समस्या है और जो घर में बीमार हैं उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए, उस ज़रूरत को आप पूरी करिए। वो आपकी तरफ ही देखते रहें और आपसे ही सारी उम्मीद रखें कि आप सब कुछ पूरा कर सकते हैं प्रभु जी। उनके साथ होइए, उनके परिवार के साथ होइए प्रभु। जितने लोग इस वचन को बाद में सुनेंगे उनको बड़ी आशीषें मिले और इससे जो भी वो सीखते हैं अपने जीवन में उसको वो क्या करें, अप्लाई करें प्रभु जी, और उनकी हर ज़रूरत को आप पूरी करें। प्यारे प्रभु हम अपने मसीह मंडली, आगरा मसीह मंडली के सारे लोगों को आपके हाथ में देते हैं और जो प्रचार करते हैं उनको भी आपके हाथों में सौंपते हैं। उनको बुद्धि दे, समझ दे और अपने वचन का प्रकाशन दे प्रभु जी, ताकि उसके बांटे जाने से बहुतों की आत्मा को लाभ हो। और प्रभु अब हम इस छोटी सी विनती को अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसे सुनने के लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इन जीसस नेम, आमीन। तो हम आप सबको धन्यवाद देते हैं जो शुरू से आखिर तक हमारे साथ बने रहे। और हम चाहते हैं कि जो भी वचन में बांटा जाता है उसको हम अपने जीवन में ज़रूर अप्लाई करें और उससे हम देखेंगे कि हमें कितना लाभ होता है और हमारी आत्मा को कितनी शांति मिलती है। हम चाहे घटी में हों या हमारे पास बहुतायत से हो, हमें परमेश्वर को सदैव प्रथम रखना चाहिए और उसके सामने ही हम गिड़गिड़ाएं, लोगों के सामने ना गिड़गिड़ाएं। परमेश्वर से मांगे जो कुछ हमें मांगना है। और देखिए हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा जो है खुशहाली होगी, शांति होगी और हमें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और अब जो है आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की कहती हूँ। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो सभा है, ये यूट्यूब पे भी प्रसारित होती है और आप सब इसको देखिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरों के साथ भी इन वचनों को बांटिए। तो इसके लिए आप सबका शुक्रिया एंड गुड नाइट।